बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आया जी। एक्सेप्ट क्यों किया और क्या रीजन था करने का? पहले तो मैंने बहुत बार मना कर दिया था, मैंने कहा हाँ, मैं कहा मेरे तो नहीं होना, मतलब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि एक तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है सबको पता, दूसरा मेरे ना राइट हैंड में इंजरी है, इसमें होल्डिंग पावर नहीं है। ये बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं स्टंट्स करता था बाइक के, तो मैं गिर गया, तो मेरा हाथ, ये वाले हाथ में होल्डिंग पावर पकड़ कम है। तो ये दो रीजंस थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और तो फिर मैं सबसे मिला, टीम एंड डेमोल से, कलर्स टीम से, वायाकॉम, तो सबने बोला कि यार हर स्टंट ऐसा नहीं होता कि तुझे लटकना ही है, या हर स्टंट ऐसा नहीं होता कि तुझे बंद ही कर देंगे, अलग स्टंट्स भी होते हैं। मैंने कहा स्विमिंग भी नहीं आती, मतलब सारे स्टंट्स तो ये जो मेरे को नहीं है, मतलब जो मेरे को नहीं आते। तो कहते बट वहाँ पे जब तू होता है ना, वहाँ पे आप अलग हो जाते हो और आप अलग मोटिवेशन के साथ आ जाते हो और तुझ में वो पोटेंशियल है। तो फिर मैंने पैसे ऐसे बोल दिए, मैंने को करना नहीं था, मैंने कहा चलो इतने पैसे दे देना। वो कहते ओके, मैं कहा हैं क्योंकि मैं बताती हूँ, जो हम पंजाबी होते हैं ना, हमको मना करना नहीं आता, तो हम कहते हैं कि पैसे ज़्यादा मांग लो, फिर सामने वाला तब भी मान जाता है। अगर आप चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। पहला शो होगा जी जो मैं कहा होना कि पैसे दे दो, मतलब ना मैं बिग बॉस पैसे मंगे एक बार कि मैंने कोई पैसा मतलब ऑब्वियसली उन्होंने दिए हैं, बट मैंने पैसे नेगोशिएशन नहीं किया। मैंने पैसे की मांग ही नहीं की कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने उड़ारियां सीरियल में एक बार भी मांग नहीं की मुझे पैसे चाहिए। मैंने बेकाबू सीरियल किया, मैंने एक बार भी मांग नहीं की मुझे पैसे चाहिए, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना था। भाई लड़कियों, जिससे भी शादी करेगा इसको थोड़ा बिजनेस अच्छा, ये समझाना। ऐसे ही रहना, हम भी एक दो प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ, मांगना नहीं बस पैसे। यार सच्ची अभिषेक, क्यों? उड़ारियां चता मेरा मतलब प्राइज ही है वैसे कि वो जैसे अभी क्या है ना, डेली सोप में बहुत बहुत हम्बल पैसा होता है, बहुत कम पैसा होता है। कैसे नहीं आदमी नहीं manage मिलते करता हैं है। लोगों को। नहीं, जिनको हाँ, अभी मेरे को अब अगर अब जाओगे मेरे को तो- कितने ऑफर आए हैं। एक तो बड़ा, बहुत बड़ा ही शो, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उसमें वो बोल रहे थे कि आप इतने ले लो। मैंने कहा नहीं करोगे वो? नहीं, मेरे को खतरों जा रहा है ना यार। हर्ष खतरों की बात करते मुझे कुछ और लगे, मुझे लगा मेरी फ्लाइट है। वन ऑफ द बेस्ट शोज, इतना मजा आता है वहाँ सच में आपकी लाइफ बदल जाती है, आप अपने लिए हीरो बन जाते हो। आपको पता चल जाता है आपके डर क्या है और आपकी जीत किस में है। सच्ची ना हर्ष? 100%। वो एक ऐसा शो है जहां पर आप अपनी लिमिट्स को एकदम एंड तक लेके जाते हो और आपको फील होता है कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं आपके कर सीजन की अगर बात होती है तो आप दोनों की बात बहुत होती है। और जब मैं साइन करने से पहले मैं बहुत सलाह कर रहा था ना, मैंने आई थिंक मैंने 15 मीटिंग्स की होंगी एंडेमोल के साथ। बस मोदी साहब ही रह गए जिनके साथ मीटिंग नहीं की, बाकी 15 मीटिंग। बहुत मतलब 10 से 15 के बीच में मैंने मीटिंग्स की होंगी। तो आपका एग्जाम्पल शीतल मैम हमेशा देती थी, आपका एग्जाम्पल शीतल मैम हमेशा देती थी। रवि सर से बात करो तो आपके, भारती कितनी हैवी थी उस टाइम, देखा था उसने कैसे स्टंट्स किए। हर्ष तो नया नया था, वो उसने कैसे स्टंट्स किए। मेरे को तो उस शो ने मेरे को बना दिया। आपको बताऊं, मैं वो शो में मैं गया, मेरे को इतना समझ आ गया है, इतने साल मैंने बिहाइंड द सीन काम किया है, मेरे को इतना पता है कि रियलिटी शो में आपको रियल रहना पड़ेगा। आप फनी हो तो आप फनी रहो जी। आप गुस्से वाले हो आप गुस्से वाले जी जी। आप बदतमीज हो आप बदतमीज रहो, लेकिन जैसे आप हो, जो फील हो रहा है वो करो। तो मैं इतना समझ गया। मैं गया, मैं उस 35-40 माले की बिल्डिंग के ऊपर मेरा स्टंट था, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। और उसके जाने से पहले, क्योंकि मैंने ऐसे नीचे देखा नहीं था, तो आदि गया था, तो आदि तो मस्त ऐसा गिरा विरा जो भी है। आदित्य नारायण पूरा हेलमेट पहना, आदित्य रस्सियों पे जीत के लिए आया था, ऐसा घोड़ा ना, हमारे साथ बात भी नहीं करता था, ना हमारे साथ ज्यादा दोस्ती, ना किसी के साथ दोस्ती। हाँ, एकदम ऐसा कि जीतना है, और कर भी लेता था आदि। कर लेता था स्टंट्स, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा था लेकिन स्टंट में हक देता था, बिल्कुल नहीं। स्टंट भी तगड़े करे आदमी वो। अब जब हमारी बारी आई तो पहले तो मैंने आदि को देख लिया था, बोला हाँ आदि तो गिर गया, मैं नहीं गिरूंगा, मैं ऐसा वैसा। भाई मैं जैसे ही खड़ा रहा ना, मैंने ये क्या है? सबसे पहले इसके मुंह से किया मम्मी, ये क्या है? कसम से मैंने बोला यार मेरे को इतना डर क्यों लग रहा है। वो मेरे लिए शौक था भाई, मेरा पैर ही ना पड़े। नॉर्मल लाइफ में थोड़ी हम इतना ऊंचा चढ़ते यार। हैं। और अभिषेक, मुझे लगे कि मेरी लाइफ का सबसे बेइज्जती वाला पल ये है, आप सुहागन चूड़े में खड़े हो, नई नई शादी हुई, पति मम्मी, मेरे को लगे कि क्या रक्षा करेगा अगर गुंडों ने मुझे लटका दिया। नहीं सर, नहीं होगा। और मैं और सर दूसरी छत पे थे, और दूसरी छत से इसको आना था रस्सी पे चल के, प्लेटें थी वो ऐसे से हिलती थी बैल, तो मम्मी नहीं, और मैं चूड़ा और मंगलसूत्र देखूं और पति रो रहा है उधर। भाई मेरा प्रॉब्लम ये था
कि वो था करतब था वो, क्योंकि वो हिलने वाली ये वो, अबे इतने में थोड़ी इतना राइटर आदमी। तो मैंने वो ऑनेस्टी दिखाई और मैंने वो नहीं किया, या किया मतलब किया, फिर मैं ऐसे 2 गिर गया। प्लेटें 3 प्लेटें चला करता। एक दो ऐसे। लेकिन अच्छा उसके बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरी बेइज्जती हो गई। मेरी किसी को भी लगेगा ना कि भाई जब इतना 45 मिनट फियर का डरा फंदा है, मिल गया। फियर फंदा भी मिल गया। मैंने बोला अबॉर्ट, पहला ही स्टंट बोल रहा हूँ अबॉर्ट कर दूं, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चलने लग गई कि अरे यार मेरी तो बेइज्जती हो गई, टीवी पे लोग देखेंगे पता नहीं क्या बोलेंगे। तो मैं गया चैनल के पास, मैंने बोला मेरे को निकाल दो। वो हंसने लग गए, कहते यार तू क्यों ऐसा कर रहा है हर्ष, इट्स ओके, खेलना, क्या हो गया। मैं कहा नहीं मैम मेरी तो बेइज्जती हो रही है। शीतल मैम को बोला, मैं कहा मैम मेरे को जाने दो, मेरा पासपोर्ट दे दो। मेरी तो वो हालत हो गई थी दुबई में, वो मजदूर लेके नहीं जाते फिर पासपोर्ट रख लेते हैं। तो बोलते मगरमच्छ का मुंह खोल, तेरा पासपोर्ट अंदर है। तो ऐसे में मेरे को बेइज्जती सडनली 5, 7, 8 एपिसोड हुए उसमें, और भी मेरे हर स्टंट में मैं हगा हूँ, मतलब कोई स्टंट मैंने अच्छा नहीं किया। जी। मैं ऐसा बैठा हूँ, रोहित सर बाजू में खड़े हुए हैं और मैंने बोला, रोहित सर बोले क्या हो गया। मैं बोला अरे कुछ नहीं सर, मेरी तो बहुत मिस्टेक हो गई इस शो में आके। तो मेरे को देखे, बोले क्यों। मैं बोला सर मेरी तो बेइज्जती हो रही है। बोले तू पागल है, बोले तू देख तू बहुत क्यूट लगेगा। बोला क्यूट, कैसे क्यूट लगेगा सर, डर रहा हूँ, जो मेरे को डर लग रहा है, अब मैं नकली तो कर नहीं सकता। बोले नहीं तू देखना, तेरा बहुत अच्छा लगेगा। और आप मानोगे नहीं, मैंने शुरू के 5, 7, 10 एपिसोड देखे ही नहीं, और सडनली मैं एक दिन रास्ते पे जा रहा हूँ, रिक्शा वाले बोल रहे हैं खतरों के खिलाड़ी भाई, अरे वाह बॉट ये वो। बोले ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये देख रहे क्या शो भाई। फिर मैं जान के मॉल गया, हाँ, और किड्स प्ले एरिया में गया, क्योंकि मेरे को पता था कि खतरों के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं। भाई वहाँ लोगों ने जो मेरे को घेरा, बात कर रहे, मैंने आके एपिसोड देखे, और उसके बाद खतरा आया, और फिर लाइफ चेंज हो गया। सच में यार, मतलब अभिषेक, बिग बॉस तो चलो एक लाइफ चेंज जर्नी होती है, खतरों के खिलाड़ी में आप सच में आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ही हीरो, रोहित शेट्टी का अगली फिल्म का, ऐसे फीलिंग। जहाँ डर लगे डरना, क्योंकि वो ना इतने कैमरे होते हैं कि सर नहीं डर लग रहा, और इधर से हाथ कांप रहा होता ना रस्सी वाला, अरे झूठ बोल रहा है, लग रहा है, अरे सर इसको लग रहा है, ऐसा होता है। तो हम तो जैसे थे वैसे ही थे, है ना, कई जान के हीरो बनते थे, पर फिर वो पता चल जाता था। भारती इतनी बदतमीज है, अभी जस्ट आया और बोलती है अरे तेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया है ना, तेरे को एक थैली में बांधेंगे, थैली में डाल के तेरे को एक मॉर्ग में डाल देंगे। अरे भाई ऐसे कोई आदमी मोटिवेट। अरे मैं स्टंट बता रही हूँ ताकि जब तैयारी हो रही, मैं आप ना, पहली बात तो मैंने कलर्स के एक शो में भी उनके मुंह पे कहा था कि कलर्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप बोलोगे ना नहीं मैं नहीं ये कर सकता, वही करवाएंगे, इसीलिए ना झूठ बोलना। नहीं मैंने एक स्टंट देखा था जिसमें वो एक जैसे कोट का कवर नहीं होता, वैसे उस कवर में बांध दिया प्लास्टिक के, और पानी में फेंक दिया ना, पानी में मैं मुझे फेंका था, मैं गई और फिर मुझे नहीं पता होश आया, फिर जब मुझे होश आया, मत बताओ यार, टी अंग्रेज डॉक्टर, सच में डॉक्टर होते हैं, एम्बुलेंस होती है। अभी मैंने ना एक मूवी देखी नोवेयर, नेटफ्लिक्स पे। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो एक ट्रक में बंद हो जाती है और वो ट्रक पानी के बीचों बीच चला जाता है। नहीं अभिषेक क्यों दसी मैंने फिल्म है, और वो पूरी मूवी में ट्रक के अंदर है, वो पता नहीं वो कैसे कंटेनर के अंदर है, और वो है प्रेग्नेंट है, और कंटेनर के अंदर ही उसकी मतलब डिलीवरी होती है, और फिर अपने बेबी को भी पालते हैं, फिर अपने आप भाई मैंने बाहर किसे निकलती मैंने ये बता, बाहर निकलती कि नहीं? निकल दिया हो, बाहर निकल जाती है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ग्रिल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ग्रिल ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਆ हो, फिर वो पानी पलट जाता है, फिर वो पानी चल जाती है, फिर कोई बोट आके उसको बचाती है। मतलब बहुत अमेजिंग यार, एक तो शो भी ऐसे वाले में जा रहा और फिल्में भी ऐसे देख रहा, क्यों अभिषेक? तू अपना बता ना, क्या ऐसे तेरे को डाला था जब हमारे वाले में सबसे ज्यादा मुश्किल स्टंट करवाए थे, गाड़ी में आपको बांध देते हैं और गाड़ी पानी में जाती है और आपको कार खोल के बाहर निकलना है, बोलते बोलते भी डर लगी जा रहा है। तो बताओ यार, ये डरा तो नहीं रहा? तो वो किया था, एक पूरी प्लास्टिक की बैग होती है, उस प्लास्टिक की बैग में आपको पहले सोना है, वही वाला ड्रेस वाला बैग, करेक्ट, ड्रेस वाला। आपको लगा भाई लेटना है, आपको प्लास्टिक की बैग में डाल के उसके अंदर 500 कॉकरोच, 500 कीड़े, 500 ग्रास हॉपर्स डाल देंगे और फिर वो बंद कर देंगे। नहीं ऐसे नहीं करते, उसके बाद चाबियां भी देते हैं, ऐसे अच्छे भी हैं, जैसे तुम्हारे 2 हाथ और पैर बांधे हैं ना, तो तुमको 5 चाबियां देंगे, और उसके बाद नहीं, और उसके बाद आपको खोलना, आपको मॉर्ग में डाल देंगे, वो जो जिसमें लाश रखते हैं ना, लाशें नहीं रह गई देखो मैं यहाँ पे आया था मोटिवेशन के लिए।
सच में यार, मेरे को सामने वो लाश वाले बैग में रखा, कीड़े डाले, हाथ पैर बंद कर, भारती ये एक ना 2 बंधे हुए हैं, 5 चाबियां हैं, और ये चाबियां ऐसे रख देते हैं आपके ऊपर, फिर डाल के आपको उसमें मुर्दा जहाँ पे लेटाते हैं ना, फिर आपको ड्रॉ में अंदर डालते हैं, फिर तब भी कार्रवाई चल रही होती है। हाँ भारती अभी करेंगे शुरू, हाँ ऐसा होता है ना कि डाल के शुरू करो, एकदम से शुरू करो, नहीं करते। जो प्रोसीजर होता है ना, जैसे मेरा